बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है गुरु और शिष्य परंपरा के मामले में। कभी कभी आपने देखा होगा कि सामूहिक दीक्षा दे दी जाती है, मंत्र दीक्षा, या कोई भी गुरु कभी भी दीक्षा दे देता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि शिष्य को दीक्षा देने का मतलब है उसके अंदर जीवन में पूरा का पूरा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। ओम श्री गोपाल भट्ट विष्णुपाद महाराज हरिभक्त विलास में कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, राजगी च अमात्य जा दोषा। जैसे अमात्य का की जो दोष हैं वो सब राजा को मिल जाते हैं, मंत्री के। पत्नीम पापम स्वभर्तरी, पत्नी के द्वारा करे गए जितने भी पाप हैं वो भुगतता कौन है? पति को प्राप्त होते हैं, पत्नी के पुण्य नहीं। लेकिन तथा शिष्यार्जितम पापम गुरुम पापनोति निश्चितम, वैसे ही गुरु के को शिष्य के द्वारा अर्जित जितने भी पाप है वो मिल जाते हैं, लाभ नहीं मिलता है। होता क्या है, इसको कैसे समझा जाए? जब मैंने इस लाइन को पढ़ा और जब मैं इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की तो ये समझ में आया, न्यूरो साइंस में एक कंसेप्ट है मिरर न्यूरॉन्स का। मिरर न्यूरॉन्स का मतलब होता है इमोशनल कंटेगियन की सिस्टम है ये। जिस तरीके से आप जब बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट जब किसी से होते हैं तो उसकी जितनी भी साइकी है या उसके जो कर्म है, उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर आ जाता है जाने अनजाने में। वो शिष्य जो है वो गुरु के साथ में प्रभावित तो होता ही है। गुरु भी बेचारा वो शिष्य के बारे में हर दिन सोचता है, इसका बुरा ना हो, इसका अच्छा हो। तो शिष्य के जितने भी चिंता खराब को ठीक करने के लिए करता है तो वो उसके अंदर आ जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मिरर न्यूरॉन्स, तो ये तो थियरी है, बिल्कुल राइट पॉइंट है। एपिजेनेटिक्स है, बिहेवियर का इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बॉडी पर, तो गुरु पर शिष्य के गलत का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप यदि अपने गुरु को चुने तो उसके पहले अपने आप को डिजर्व करें, कुछ अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज पैदा करें, जिससे कि कम से कम जो आपको मंत्र दे रहा है, जो आपके जीवन में इतना परिवर्तन लाना चाह रहा है, उस पर तो कोई दुष्प्रभाव न पड़े।